हेलो दोस्तों, आज आप ये जो पौधा देख रहे हैं इसे मालाबार स्पिनिच या क्लाइंबिंग स्पिनिच भी कहते हैं। इसे आमतौर की भाषा में पोई साग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पौधा मैंने कटिंग के थ्रू तैयार किया था और आज मैंने इस पौधे से 3 पौधे तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत आसानी से कटिंग के थ्रू भी ग्रो हो जाता है और दोस्तों आप इसे सीडलिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। आपको इसके बीज आसानी से बीज भंडार पे या फिर अगर आपके पास कोई पुराना पौधा लगा हुआ है तो उसमें भी साल भर बीज उगते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप इसे आसानी से ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन भी हम इसके बीज आसानी से मंगा सकते हैं। दोस्तों, ये 2 तरीके के होते हैं। एक पसेला अल्बा जो कि जिसकी स्टेम हरे रंग की होती है और दूसरा बीर उबरा, इसकी स्टेम लाल रंग की होती है। दोस्तों इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है, केवल इसकी स्टेम के कलर में ही अंतर पाया जाता है। बात करें इसके ग्रोइंग सीज़न की तो इसे साल भर हम ग्रो कर सकते हैं। ये 12 मासी हमारा पौधा है जो कि साल भर तेजी से ग्रो करता रहता है। दोस्तों, इसकी मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है। इसके लिए जब भी हम गमले का चुनाव करें तो कम से कम 10 से 12 इंच का आप गमला लें। ये मेरा गमला 12 इंच का है। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल, 30% काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड या रेत ले लें। इस मिक्सचर से आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हो जाएगी। गमले में पौधा लगाते समय आपको ड्रेनेज होल का ध्यान रखना है, उसमें ड्रेनेज होल प्रॉपर बना होना चाहिए। अब दोस्तों, जब हम इसकी कटिंग लेंगे तो हमें करीबन 3 इंच की इसकी कटिंग लेनी चाहिए और सीड के थ्रू आप ग्रो करते हैं तो आपको ऐसा मौसम चुनना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं, जैसे कि बरसात का मौसम, ग्रोइंग सीज़न फरवरी से मार्च का सीज़न, तो आपका पौधा आसानी से ग्रो कर सकेगा। वैसे तो इसे 12 मासी बीजे से ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों, धूप की बात करें तो इसे तेज़ धूप पसंद है। आप जहाँ पे आपकी प्रॉपर दिन भर की धूप लग सके वहाँ इसे आप रख दें तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और इसके बड़े पत्ते होते हैं। और अगर आप इसे पार्शियल शेड में उगाते हैं तो इसकी ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, पत्तों का साइज़ मीडियम बना रहता है। दोस्तों, आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। इसके बहुत सारी तरीके के व्यंजन बनते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। दोस्तों, अगर आप पालक नहीं भी खाते हैं तो इसकी संरचना इतनी सुंदर है कि आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। ये आपकी गार्डन की शोभा को बढ़ाएगा। दोस्तों, अब बात करें इसके पानी की तो दोस्तों पानी इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, इसे मॉइस्चर पसंद है, तो इसमें आप बराबर मॉइस्चर बना रहने दें, तब ये आपका फास्ट ग्रो करेगा पौधा। अगर इसमें मॉइस्चर की कमी रहती है और इसकी मिट्टी सूखी रहती है तो ये पौधा बहुत तेज़ी से सीडलिंग करता है, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है। तो आप इसमें प्रॉपर मॉइस्चर बना रहने दें। इसमें पानी को रुकने ना दें क्योंकि इससे जड़ें गल जाती हैं तो ये पौधा आपका खराब हो सकता है। दोस्तों अब बात करें इसको कैसे ठंडक में बचाएं तो दोस्तों आप इसे ऐसी जगह रखें जहां प्रॉपर सर्दियों में भी धूप इसको बराबर मिलती रहे और इसे ऐसे जगह रखें जहां इसे ज़्यादा ठंड ना लगे। इसे इंडोर या सेमी शेड में, ऐसी जगह शेड में रखें जहां इस पे सीधी पाला या सर्दी ना लगे, तो आपका पौधा साल भर आसानी से चलता रहेगा और ग्रोथ करता रहेगा। दोस्तों इसकी स्टेम को हम पानी में भी रूट डेवलप करके और मिट्टी में रोप सकते हैं, तो उससे भी हम नए नए प्लांट आसानी से तैयार कर सकते हैं।
बस पानी में जब भी आप इसको डालें स्टेम्स, तो आप इसका पानी हर 2 दिन में चेंज करते रहें, तो इसकी आसानी से रूट्स डेवलप हो जाएंगी। और जो मेथड मैंने मिट्टी में लगाने का बताया है, अगर आप पानी में रूट्स डेवलप करते हैं तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको देख लें। तो उस तरीके से आप अपनी पानी में डेवलप की हुई रूट्स आप लगा सकते हैं। ये देखिए पूरा 1 हाथ भर के मुझे पालक मिल गई हैं अपने इतने 3 स्टेम से। तो आप देख सकते हैं ये हम 4 लोगों के लिए पर्याप्त है। दोस्तों आपको ये एक तो ऑर्गेनिक है और दूसरा अपने द्वारा उगाई हुई सब्जियों से खुशी भी मिलती है, तो आप अपने घर में इसको ज़रूर लगाएं। दोस्तों पोई का प्लांट है, इसमें इंसेक्ट अटैक भी बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि इनमें इनकी स्टेम्स में बहुत रस होता है, इसलिए इनकी तरफ इंसेक्ट अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो आप इसमें समय समय पे नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें अपने पास के किसी भी बीज भंडार से, या जहाँ पेड़ पौधे मिलते हैं वहाँ आसानी से आपको नीम ऑयल उपलब्ध हो जाएगा, या किसी मेडिकल स्टोर से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरा जो पौधे हैं ये मैंने कटिंग के थ्रू तैयार किए थे। आज मैं नी से कटिंग लूँगी। ये देखिए इनकी ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं 3-3 इंच की कटिंग बस लूँगी। और इस तरीके से अगर आपके पास कोई कटर नहीं है तो आप शार्प चाकू से भी आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं नोट पार्ट के पास तिरछा कट लगा रही हूँ। इसके लिए हमें किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि ये पौधा आसानी से आपका 10 दिन में रूट डेवलप करने लगता है। इन बातों का आप ध्यान रखिए कि जब आप कटिंग लें तो उसके सारे पत्ते रिमूव कर दें, ताकि पौधे की स्टेम की एनर्जी रूट पत्तों को सेव करने में ना लग करके हमारी रूट्स बनाने में लगे। और दूसरा है कि जब आप देखेंगे कि ये मेरा नोट पार्ट है, मैं नोट पार्ट के पास से इसे मिट्टी में गाड़ूंगी ताकि वहाँ से आसानी से रूट डेवलप हो जाए। दोस्तों हमेशा रूट नोट पार्ट के पास से इजीली डेवलप होते हैं, तो आप इसे नोट पार्ट के पास से ही लगाएं। और जब आप इन सारी कटिंग्स को लगा लें दोस्तों, तो आप इसे सेमी शेड में रख दें जहाँ ब्राइट लाइट आती हो मगर धूप नहीं। तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन में इसमें नई ग्रोथ, नए पत्ते दिखने लगेंगे आपको। और दोस्तों पानी मैंने इस गमले में पहले दे रखा था, क्योंकि जब अपनी कटिंग लगाते हैं तो हमें उसके बाद पानी नहीं देना चाहिए। अक्सर हमारी कटिंग हिलने का खतरा रहता है और हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। अब हम इसे तभी पानी देंगे जब हमारी ऊपर की मिट्टी सूखी नज़र आएगी, तब हम इसे पानी दे देंगे। दोस्तों ये मैंने उसी गमले में अपनी सारी स्टेम्स लगा दी थी जिसमें मेरे पोई प्लांट लगे, क्योंकि इसमें जगह थी। मैं एक ही गमले में सारे पोई प्लांट्स लगा रही हूँ। दोस्तों अब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें डंडी के सहारे या फिर किसी रोप के सहारे वाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसी तरह लगाएं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।